हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में चारों क्वेश्चन को लिख लिया है। आप अपने बुक में भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने नोट किया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा है मैंने, लेकिन हिंदी में भी अच्छे से समझाऊंगा। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली ये जो है रेशनल नंबर पे है, यानी परिमेय संख्या पर है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को जान लेते हैं, यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या, इसे हम देख लेते हैं। तो जो भी संख्याएं p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, जहाँ पे q डजंट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी p बाई क्यू के फॉर्म के, वो सारी संख्याएं रेशनल नंबर्स होगी, यानी परिमेय संख्या होगी। यानी जितनी भी बटा वाली संख्या होगी वो सारी परिमेय संख्या होगी। कंडीशन है कि q जीरो नहीं होनी चाहिए। q यहाँ पे आप देख सकते हैं कि q यहाँ जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यानी हर के रूप में है, तो हर जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7/8 परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर, यस, क्योंकि यहाँ पे जो हर है डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, 8 है। यहाँ 4/5 ये भी परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर, यहाँ का डिनोमिनेटर 5 है, जीरो नहीं है। 7/9 भी होगी। क्या ये सारी संख्याएं भी रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 0 है। तो यस, ये चारों संख्याएं भी परिमेय संख्या ही होगी, रेशनल नंबर, क्योंकि जो भी संख्याएं होती है उनके नीचे एक होता है। 4/1 इसे लिख सकते हैं, इसे 3/1 लिख सकते हैं, और 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। तो कंडीशन हमारा था कि q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी हर देख रहे हैं डिनोमिनेटर सभी 1 है, यानी ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्या होगी। न्यूमरेटर 0 है तो चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 है तो कोई बात नहीं, हर 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने 5, 4, 3, 0 लिया था वो भी परिमेय संख्या होगी। अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे यस नो करने के लिए, उसे ये फॉल्स है या गलत है या सही है, इसे जानने के लिए हमें ये 3 संख्याओं के बारे में जानना होगा, जो कि है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं प्राकृत संख्या, इसे हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होती है, प्राकृत संख्या होती है। यानी कि 1 गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, तो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये चलती जाएगी। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या जो होती है, जब हम नेचुरल नंबर्स को के आगे 0 ऐड कर लेते हैं तो वो सारे नेचुरल नंबर, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चलती रहेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्टिंग होती है और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होती है। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होती है, जैसे हम नंबर लाइंस पढ़ते हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पे जो नंबर्स लिखी होती है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे ये संख्या रेखा मैंने बनाया, तो हम लोग बीच में 0, यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि ये सारे प्लस वाले वैल्यू हैं। और इधर हम -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलता है।
तो ये सभी माइनस वाले नंबर्स ये सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो जो है ये ना ही ये प्लस वाले जो है धनात्मक पूर्णांक होते हैं और माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जीरो जो है, जीरो को हम जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं ना ही ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, यानी जीरो इज़ नॉट अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, यानी जीरो जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये सभी सारी संख्याएं मिलके पूर्णांक बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से लिखा है -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे पूर्णांक होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो जो है एक परिमेय संख्या है? तो आपने यहाँ देखा था कि जीरो परिमेय संख्या है, यस, इसका आंसर होगा यस। फिर पूछा गया है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू ज़ीरो? क्या आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं? तो यस, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको। जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0/1 लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में हमें लिखना है जीरो को, तो हम इसे 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे p 0 है, q 1 है। तो पहला आंसर हो गया हमारा, बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दी गई है 3 एंड 4, उसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालनी है। किसी भी संख्याओं के बीच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो आपस में कंसेक्यूटिव नंबर है 3 एंड 4, तो इनके बीच में भी जो है अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब इतनी इन दोनों के बीच में इतनी परिमेय संख्या होगी जिसे हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालनी है, यानी 6 निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जितनी हमें रेशनल नंबर निकालनी होती है, जितनी भी परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए दी गई होती है, उससे एक ज़्यादा से हम जो है इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे 6 रेशनल नंबर्स हमें निकालनी है। तो पहली नंबर जो 3 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लेके, 3 7 जा 21, 3 7 21, 7 1 जा 7, ये हो गई। एंड दूसरी जो नंबर है 4, इस 4 है, इस 4 में भी हमें वही 7/7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो भी संख्या दी गई होती है और जितनी हमें रेशनल नंबर निकालनी है, 6 रेशनल नंबर निकालनी है, तो उससे एक ज़्यादा यानी 6 निकालनी है तो हमें कितनी से मल्टीप्लाई करनी होगी, 7 से। अगर हमें 7 रेशनल नंबर निकालनी है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 21 है और यहाँ 28। तो इनके बीच में जो भी रेशनल नंबर्स आएंगे वो सारे जो है रेशनल नंबर्स होंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो वो कौन होंगे, 21 से लेकर 28 के बीच में हमें लिखना है। तो 21 के बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 एंड 27/7। 28/7 हमें नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है।
तो 21 और 28 को नहीं लिखेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आप देखेंगे कि उनके बीच से हमें जितनी संख्याएं निकालनी है, 6 निकालनी है, तो उनके बीच में ऑटोमेटिक ही 6 संख्याएं ही आएगी। तो यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। रेशनल नंबर निकालने के और भी सारे तरीके हैं, तो उन तरीक़ों से भी रेशनल नंबर निकाली जा सकती है। उनमें से मैंने एक तरीका बताया है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी हमें इसमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3/4 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स निकालनी है, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें? 6 से, एक बढ़ा के। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6/6 से। तो ये हमें 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30 देगी। और दूसरी जो वैल्यू है 4/5, उसमें भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। तो ये हमें 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो इन दोनों के बीच में 18 से लेके 24 के बीच में जो संख्याएं आएगी वो हमें 5 संख्याएं मिलेगी, 5 रेशनल नंबर्स। तो 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे हिंदी में आप लिखेंगे कि 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 18 है। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, बस 5 निकालनी थी। तो 1 2 3 4 5 आ चुकी है। आप चाहें तो इनमें से जो कटने वाली संख्या है उसे काट के आप छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इनको 2 से काट के छोटा कर सकते हैं, इनको 3 से, इनको 0 0 कैंसिल करेंगे तो 2/3 मिलेंगे। तो वो सारी संख्याएं भी इसके बीच में ही आएगी। नहीं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो चुका है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर्स मतलब सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होल नंबर्स होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में है, मौजूद हैं। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारे होल नंबर्स में हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं होल नंबर्स में आ रही है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आएंगे। यानी इसका जो पहला है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर इधर जितने भी इंटीजर्स हैं वो तो होल नंबर हैं, बट ये सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं हैं। तो अगर हमें कुछ बोला जाता कि कुछ इंटीजर्स होल नंबर होते हैं तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला गया है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है? तो नहीं, कुछ नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, वो नहीं होते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएंगे, ये ट्रू होंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर और होल नंबर को कंपेयर करना है कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स हैं, यानी सारे परिमेय संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 4 3 0 ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, बट ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, ये जो बटे वाली संख्याएं हैं वो होल नंबर्स नहीं होगी। तो यहाँ पे बोला गया एवरी रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, तो ये
गलत है, नहीं हो सकते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।